किस तरह से भाव शुद्धि भी हो जाए और भाव शुद्धि का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। कल हमने बात की नकारात्मक विचारों की कि उससे कैसे हम सकारात्मक विचारों में प्रवेश कर जाएं और फिर शून्यता के अंदर। और ये शून्यता क्या है? ये शून्यता है मेरा होना, मेरी आत्मा, मेरी चैतन्यता। मैं सीधा सीधा जब अपनी शून्यता से जुड़ जाता हूँ तो प्रेम करुणा, ये जो प्रेम और करुणा का भाव है ये अपने आप मेरे भीतर से व्यक्त होने लगता है। क्योंकि जिस तल पर मैं हूँ उसी तल का मुझ पर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं शरीर के तल पर हूँ तो शरीर का प्रभाव है, अगर मैं मन के तल पर हूँ तो मन का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, अगर मैं भाव के तल पर जीता हूँ तो भावनाओं का मुझ पर प्रभाव रहेगा, और अगर मैं शून्यता में हूँ तो सीधा सीधा मुझे आत्मा का प्रभाव होगा। और क्वालिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस ये मुझसे अवतरित होने लगेंगी। मेरी चैतन्यता की गुणवत्ता मुझसे व्यक्त होने लगेगी। और चैतन्यता की गुणवत्ता ही प्रेम करुणा से भरी है, आनंद से भरी है, शांति से भरी है। और अगर मैं आनंदित हूँ, शांत हूँ, करुणा से भरा हूँ, प्रेम से भरा हूँ, तो आप स्वतः पाओगे कि आपके जीवन में एक हल्कापन है, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई भारीपन नहीं। और यहाँ पर पूर्ण स्वस्थ होने की सही मायनों में मेरी दिशा बनती है। क्योंकि सब कुछ बाहर से भीतर नहीं, ऐसा कुछ हो जाए जो भीतर से बाहर व्यक्त होने लगे। अगर मैं शून्य हूँ, मैं प्रेम में हूँ, मैं करुणा में हूँ, तो मेरा वही भाव मेरे भाव के तल पर, मेरी शांत मनस्थिति पर, वही मेरे शरीर तक व्यक्त होने लगता है। क्योंकि जब आप प्रेमल हो तो हास्य में हो, मुस्कुराहट में हो, करुणा में हो, भीतर कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं। करुणा अपने भीतर की अपनी एक गुणवत्ता है जो दूसरे की मदद तो करना चाहती है, लेकिन दूसरे के गुण को अपने भीतर, दूसरे के दुख को अपने भीतर नहीं लेती। अपने चैतन्य की स्थिति में, शांत स्थिति में, अपने जड़ में मजबूत रहकर दूसरे के लिए जो भी हो सकता है वो शेयरिंग होती है। यही फर्क है करुणा में और यही फर्क है सिंपैथी में, सिंपैथी एंड कंपैशन। सिंपैथी में हम दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं और वहीं कहीं सूक्ष्म अहंकार भी बना रहता है। लेकिन जब हम कंपैशन में हो, कंपैशन में हमें दूसरे का दुख नहीं घेरता, बल्कि हमारे भीतर की शांत और आनंदित और प्रेमल अवस्था दूसरे को हील करती है, दूसरे के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए शेयरिंग करती है। और यही है जो शुद्ध प्रेम का भाव, जो करुणा से उत्प्रोत है, जिसमें कोई मोह नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है। अब भाव दूषित कैसे हो जाते हैं? आज हम प्रेम की बात करते हैं, लेकिन हर प्रेम में एक कामना जुड़ी हुई होती है। और जब तक प्रेम में कामना जुड़ी है, जब तक प्रेम में पोजेशन जुड़ा हुआ है, मोह जुड़ा हुआ है, वो अपने शुद्धतम रूप में नहीं हो सकता। और यही हमें बीमार करता है। आपका प्रेम कामना के से ग्रस्त होकर अगर है और वो कामना की जब आपूर्ति होगी तो क्रोध की भावना हमारे भीतर पैदा हो जाएगी, दुख की भावना भीतर पैदा हो जाएगी। तो हम भाव के तल पर दूषित होने लगेंगे, भाव के तल पर अस्वस्थ होने लगेंगे। और जब हम भावनाओं के तल पर अस्वस्थ हैं, वही तो व्यक्त होता होगा हम पे, उसी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। और एक प्रेम की भावना है जहाँ कोई कामना नहीं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ देने का भाव है कि क्या मैं दूसरे के लिए कर लूँ, क्या मैं दूसरे के लिए कुछ योगदान कर सकता हूँ, कुछ शेयरिंग कर सकता हूँ। हमेशा दूसरे के साथ कुछ बांटने, कुछ देने, कुछ शेयर करने का भाव है। और वो किसी भी पीड़ा से ग्रसित नहीं हो सकता। दूसरा, वो प्रेम मोह से भी छूटा हुआ है। मोह में मेरी पकड़ है, उसी से जेलसी जैसा भाव भीतर आता है। जब मैं किसी के मोह में पड़ जाता हूँ तो भीतर ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है। वो ईर्ष्या फिर मुझे बीमार करती है भावनाओं के तल पर, फिर मैं पीड़ा में चला जाता हूँ, तनाव में चला जाता हूँ। इसलिए कैसे मैं अपनी भावनाओं को शुद्ध करूँ, उसका एक ही तरीका है, अपनी चैतन्यता के तल पर रहकर अपने प्रेम भाव को और विकसित करने दो। प्रेम जो शुद्धतम भाव से भर जाए,
करुणा जो जहाँ पर हो, मैं करुणा के भाव में, अहोभाव में डूब जाऊं। और जब मेरा जीवन प्रेम भाव से, करुणा भाव से, अहोभाव से मेरी जीवन शैली निर्मित हो जाएगी, तब मानो कि उसी से मेरा मन भी प्रभावित होगा और उसी से मेरा शरीर भी प्रभावित होगा। और वो एक अच्छा प्रभाव है जिससे कि मैं पूर्ण स्वस्थ होने की दिशा में चलता हूँ। इसलिए चारों तलों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही मायने में एक स्वस्थ जीवन शैली को उपलब्ध होना चाहते हैं तो केवल शरीर पर काम नहीं करना पड़ेगा। शरीर, मन और भावनाएं और भीतर ध्यान से अपनी चेतना की उपलब्धि, तब जाकर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अन्यथा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, कितना भी प्रयास करो। आंशिक स्वस्थ हो सकते हो आप, भीतर मन में चाहे कितना भी तनाव हो, लेकिन 1 घंटा ज़बरदस्ती वॉक कर लिया, कुछ प्राणायाम कर लिया, 1 घंटा ज़बरदस्ती कुछ एक्सरसाइज कर ली, चलो शरीर को स्वस्थ रखने का हमने प्रयास कर लिया। लेकिन मन पर कैसे कौन काम करेगा, भावनाओं की शुद्धि कैसे होगी। इसलिए ये एक जो वेलनेस है, जो पूर्ण स्वास्थ्य है, ये एक साइकिल की चेन की तरह है। हर लिंग जैसे दूसरे लिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही शरीर मन से जुड़ा हुआ है, मन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों तलों का प्रभाव या चेतना का प्रभाव हमारा बाहर के तीनों तलों पे पड़ता है। एक भी लिंक टूट जाए साइकिल का तो आप साइकिल चला नहीं सकते, आपकी साइकिल चल नहीं सकती, वो बेकार है। उसी तरह से अगर पूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध होना है तो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ करनी होगी, मल्टी डायमेंशनल काम करना होगा, हर तल पे काम करना होगा। और ये हर तल पर काम करने के बाद ही संभव है मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकूं। इसलिए प्यारे मित्रों, किसी भी एक तल पे मत जाना। ठीक है, आंशिक रूप से कुछ नहीं जो लोग करते उनके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हैं, हम ध्यान तक की गहराइयों को यहाँ छू रहे हैं, तो हमें पूर्ण स्वस्थ होने की दिशा में कदम उठाने होंगे, और तभी संभव है हम पूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सके, अन्यथा बहुत मुश्किल है।